नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 25 जनवरी 2023। आज जो सीटेट का पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों पर बात की जाएगी। यहाँ पर बच्चों ने बताया है जो आज का पेपर हुआ है वो मॉडल लेवल का पेपर था। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था? तो यह वाइगोस्की ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो हो जाएगा जीन पियाजे। और अगर पूछा जाए कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो हो जाएगा कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहले होता है सांवेदिक, फिर होता है मूर्त, फिर होता है अमूर्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। किस शिक्षा के अंतर्गत मंद बुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है? तो किस शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। उच्च ज्वार यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है तो वह मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो यह मैना करती है। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। किस अवस्था में बच्चे सामाजिक खेल का विकास होता है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं थी? पहली थी संवेदीगामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चौथी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। राष्ट्रीय पाठचर्या यानी एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षा के किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है? तो यह गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो इसको 5+3+3+4 के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। गोलकुंडा किला कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में है। गोलकुंडा का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। और निपुण भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो वह स्कीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। ADHD का फुल फॉर्म क्या है? तो ADHD का फुल फॉर्म अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसे हम ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी कहते हैं। यह एक मानसिक बीमारी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अरब सागर के कितने सटे हुए राज्य हैं? तो अरब सागर के महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा और गुजरात, ये अरब सागर के सटे हुए राज्य हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पक्षियों के पंख किस काम आते हैं? तो पक्षियों में पंखों के कई लाभ होते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट कौन कौन से लाभ होते हैं। वे उड़ने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं सर्दी गर्मी व वर्षा से शरीर का बचाव करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं रंगों से अपनी जात की पहचान कराते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं नरों को मादाओं से आकर्षित करने में सहायक होते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं एक दूसरे को संकेत भेजने के लिए काम में आते हैं और लड़ाइयों में काम आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यानी स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सभी स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो यहीं पर स्टेटमेंट में गलत दे दिया होगा, उसमें दे दिया होगा 200 किलोग्राम। अगला पॉइंट देखते हैं हाथी बहुत कम आराम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला पॉइंट देखते हैं हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है और सभी फैसले लेती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया। मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों द्वारा इतना ही
प्रोवाइड हो सका है। बच्चों ने बताया था कि मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो मधुबनी चित्रकला की विशेषता क्या है? पहला पॉइंट देखते हैं, मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। अगला पॉइंट देखते हैं, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है यह। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के चित्र को बनाने में रंगों का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 इकाई बराबर है। तो किसके बराबर है? तो यह 11,100 के बराबर है। इसको हल कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे 10,000, ये हो गया 10,000 प्लस 10,100, ये 10,100 हो गया प्लस ये 10, तो कितना हो जाएगा? 11,100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो कितना अंतर हो जाएगा? तो हो जाएगा 59,96 का अंतर हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे? पहले यहाँ पर समझते हैं स्थानीय मान होता क्या है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। तो कैसे? ये देखो यहाँ पर ये 6 दिया गया है तो इसको बदलता रहेगा, तो 6 हो जाएगा। फिर कितने दिया गया? 3 अंक ये दिए गए, तो हो जाएगा 6,000 माइनस अंतर पूछा गया है तो -4। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान स्वयं वही अंक होता है, तो वही 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5,996 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार से है। और अगर पूछा जाए डिस्प्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह मानसिक संबंधी विकार से है। डिस्कैलकुलिया गलती संबंधी विकार से है। डिस्फेजिया बोलने संबंधी विकार से है। और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार से है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल विकास की मुख्य कुंजी क्या है? तो मुख्य कुंजी होती है खेल। बच्चों को खेल के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? शाब्दिक में कौन सा प्रत्यय है? तो शाब्दिक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो एक प्रत्यय होगा। और अगर पूछा जाए कि शाब्दिक का मूल शब्द क्या होगा तो किस शब्द से बना है? तो ये शब्द से शाब्दिक शब्द बना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? सदप्रयोग में कौन सी संधि है? तो सदप्रयोग में व्यंजन संधि है। और अगर सदप्रयोग का सन विच्छेद पूछा जाए तो क्या होगा? सट धन उपयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? हिंदी में महात्मा गांधी से संबंधित पैराग्राफ पूछा गया और कविता जागृत जागृत करो से संबंधित कविता पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया वे नीले से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बच्चों ने इतना ही बताया कि वे नीले से प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गणित में सरलीकरण, ट्रेन, आयत, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, स्थानीय मान और जाति मान और परमाप, भिन्न, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न रोजाना पूछे जा रहे हैं। गणित में इन टॉपिकों को जरूर पढ़कर जाएं। यहाँ से क्वेश्चन रोजाना पूछे जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।